हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जीएस को और करंट अफेयर्स को सबको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं रैपिड रिवीजन के माध्यम से। इसमें हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो अगर हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ सुझाव देना चाहे कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी का वीडियो, फिजिक्स का और बायोलॉजी का, इन सब का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, इकोनॉमिक्स का भी। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री को, जो है रसायन विज्ञान जो है, इसको जो है 200 जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए प्रश्नों को भी समाहित किया गया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में लगभग 20 मिनट में पूरा 200 प्रश्नों को हम रिवाइज करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखेंगे आप पूरा जो है 200 फैक्ट हैं इसमें, पूरा हम रिवाइज करेंगे और हमारा प्रयास है कि 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जिससे कि जो एग्ज़ाम में जो गलतियाँ हमारी कन्फ्यूजन में हो जाती हैं, ठीक है, तो वो गलतियाँ कम से कम हो। और ये हमारा रिवीजन का सीरीज चल रहा है, इसमें बहुत एक्सप्लेन में चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समय न जाया करते हुए हम डायरेक्ट अपने जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपना फेस भी जो है ऐड कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन, रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री का। तो देखिए पहला जो प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक तो लेवोजियर को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है, तो प्लाज्मा है। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है जो है। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है यह पांचवी अवस्था है और चौथी जो है प्लाज्मा है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है, तो देखिए खोज जो है ये भी इंपॉर्टेंट, इनसे प्रश्न आता है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक का रदरफोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जो है चैडविक के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था, तो मोस्ले ने किया था। पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीफ को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की, तो मोस्ले के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने ही एटॉमिक नंबर की भी खोज की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनियम है। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे भारी है ऑस्मियम, सबसे हल्की लिथियम, सबसे कठोर प्लेटिनियम है और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है और सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम है। ठीक है, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव में होती है। वह कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ठीक है, तो ये धातु जो है पारा कमरे के ताप पर जो है द्रव होती है। ठीक है, धातु है और यह अधातु है। ठीक है, अधातु जो है ब्रोमीन है जो कमरे के ताप पर द्रव में रहती है और धातु जो है पारा। ठीक है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी होती हैं, तो चाकू से सोडियम और पोटेशियम काटा जा सकता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, कभी कभी देखिए वायुमंडल के क्रम में पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। ठीक है, आर्गन के बाद आपका CO2 है। ठीक है, और पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन है, सिलिका है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो क्रम भी पूछा जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। चूने को पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, तो चूने का पानी दूधिया करने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ बर्फ जो है ड्राई आइस किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहा जाता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चिप्स और पैकेट में कौन सी गैस भारी भरी होती है, तो नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है
और आग बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। मार्स गैस जो है क्या होता है? तो मीथेन। मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सा है? तो एसिटिलीन और एथिलीन है। ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर यौगिक, मिथाइल मर्केप्टन जो है। सीएनजी का मुख्य घटक है तो मीथेन है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सीएनजी में मीथेन भरा होता है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। और वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट होगा, और जो धूमन सोडा होगा, वॉशिंग सोडा, उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड होता है, सीएनजी मीथेन। अब देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl होता है। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है CaSO4 जो है। ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा गाछ पाछ हो गया है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है, हाँ, इसको आप जो है कमेंट करके दीजिए जो है क्या है, इसमें थोड़ा सा गाछ पाछ हो गया है। ठीक है, अभी मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसको। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। किंग्स ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। एक्सोआ रेजिया किन का मिश्रण है? तो यह Cl का है और HNO का। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। और नींबू और संतरे में साइट्रिक, इमली में टार्टरिक होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है। और अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है। चींटी के डंक में कौन सा होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है ना, मेथोनाइक अम्ल जिसे कहते हैं। ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। चींटी में फॉर्मिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है उदासीन। रक्त का पीएच मान 7.4 जो हल्का क्षारीय होता है। सफेद सोना कहा जाता है किसको? तो प्लेटिनम को। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइड्स को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारे को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों होता है? तो यह गर्म होने पर समान रूप से फैलता है। ठीक है। ठीक है। तो क्विक सिल्वर जो है पारे को कहा जाता है, और थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर समान रूप से फैलता है। ठीक है। बाकी झूठा सोना जो है आयरन पायराइड्स को, सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। और स्ट्रेटजिक जो मेटल होता है उससे टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रेटजिक जो मेटल है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कांसा जो है तांबा और टिन का है। ठीक, कांसा, तांबा और टिन। और पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम के साथ निकल मिलाया जाता है। टांका किन धातुओं का मिश्रण है? तो सीसा और टिन का है। ठीक है। टांका सीसा और टिन का है, और कांसा जो है तांबा और टिन का। ठीक है, याद रखना है। ये ब्रूंज है, कांसा यहाँ पे, टांका है शोल्डर्स। ठीक है। तो कांसा तांबा और टिन का है, इसमें टांका जो है सीसा और टिन का। ठीक है। और जबकि पीतल तांबा और जस्ता का। ठीक है। और गन मेटल में क्या क्या होता है? तो तांबा होता है, टिन होता है, जस्ता होता है। ठीक है। अमलगम क्या है? तो पारे के साथ किसी अनुधातु का मिश्रण। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? ठीक है। तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। ठीक है। हवाई जहाज के ढांचे में बनाने में कौन सा जो है धातु प्रयोग होता है? तो डुराइल लुमिन होता है। ठीक है। कृत्रिम मोर्चा कराने के लिए किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का होता है। ठीक है। मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया था? सोडियम थायोसल्फेट का। आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का प्रयोग होता है? तो 22 कैरेट। ठीक है। और फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। मतदान के समय उंगली में लगाई जाने वाली स्याही क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है।
ठीक है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है तो गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार बढ़ जाता है। ठीक है। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। भविष्य की धातु कहा जाता है किसको? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है। तो भविष्य की धातु टाइटेनियम का है। सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। ठीक है। और जंग लगने पर उसका भार क्या प्रभाव होता है? तो भार बढ़ जाता है लोहे का। ठीक है। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जल योजित जो है फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। अब आगे देखते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी। ठीक है। चांदी में सबसे अधिक जो है विद्युत का प्रवाह होता है। एडम्स उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण जो है हरा रंग होता है। और लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो इंस्टेंटोसियम के कारण होता है। ठीक है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर यौगिक कारण होता है। दिया सलाई माचिस के तीली में क्या प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस। चूहे मारने के जहर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ड्राई लुब्रिकेंट किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। ठीक है। ड्राई लुब्रिकेंट जो है ग्रेफाइट का रूप होता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। भारी जल का जमाव बिंदु है 3.82 जो है डिग्री सेल्सियस। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कार्बन। ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन जो है। स्ट्रेंजर गैस क्या होता है? तो जिनेन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे के वाष्प और आर्गन। कैंसर को उपचार करने के लिए कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग होता है? तो रेडान का। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो रेडान। ठीक है। फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी होती है? तो क्लोरीन। एसिड रेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फिलोस्फर ऊल किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर ऊल कहा जाता है। सौर सेल जो है में प्रयुक्त होने वाला जो है किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन और सीजियम का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो फोटोग्राफी में होता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आधुनिक आवर्ती सारणी में कुल कितने अधातु तत्व होते हैं? तो 22। 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस होते हैं। ठीक है। कोल गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सब फार्मूला लिखा गया है सब जो है गड़बड़ जो है टाइपिंग हो गया है सबका। कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट होती है। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ठीक है। आगे पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का। कच्चे तेल का शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रभावी आसवन। गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें पाई जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में। ठीक है। डीजल की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो सीटेन संख्या में। ठीक है। तो डीजल की गुणवत्ता जो है सीटेन संख्या में और पेट्रोल की जो है ऑक्टेन संख्या में। ठीक है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन होता है। ठीक है। डायनामीटर का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल तेल का है तो टीएनजी है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। टीएनजी का पूर्ण नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रो टेल्यून। ठीक है। टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। प्रथम विश्व युद्ध में किस जहरीली गैस का प्रयोग हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक होती है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984 में। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 46%। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? तो नायलॉन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? पॉलीमर। तो आइसोप्रीन का होता है। रबर को कठोर बनाने
उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग किससे होती है, तो टेफ्लॉन से होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो केवलर और लेक्सान का, ठीक है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक फिनाल फॉर्मलाइड है, ठीक है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूध से दही बनाना परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन। कपूर को सीधे ठोस गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। समुच्च रेखा वाले ग्राफ पर जल की लवणता दर्शाने वाली रेखा है, तो आइसोहेलाइन। शराब का मुख्य घटक क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल। जहरीली शराब किसे कहा जाता है, तो मिथिल एल्कोहल को। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया। सिरके में कितना प्रतिशत एसिडिक अम्ल होता है, 4 से 8%। अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है, तो डायलिसिस। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। साबुन क्या है, तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। डिटर्जेंट क्या होता है, तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। कांच क्या है, तो अतिशीतित द्रव। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है, तो क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए होता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए। बारूद किसका मिश्रण होता है, तो सोरा, गंधक और चारकोल का, ठीक है। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। फलों को रस सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को परीक्षण हेतु कौन सा, तो बेंजोइक अम्ल होता है। मीथेन को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो फायर डैम। खदानों में धमाकों का कारण बनता है, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन होता है। ओल्डिंग में किन गैसों का मिश्रण प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। एस्प्रिन दर्द निवारक कहाँ से प्राप्त होता है, तो विलो पेड़ की छाल से। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किससे होता है, तो निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है। बेंजीन की खोज किसने की थी, तो माइकल फेराडे। फ्यूल सेल में ईंधन के रूप में क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया, तो सुमियो इजिमा। पीएच मान या पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। अम्लीय पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का मान कितना होता है, 7 से अधिक। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से होता है। नीला लिटमस लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, ठीक है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का। और फिर आ गया कि मोनेल मेटल में जो है क्या होता है, तो निकिल और तांबा होता है। एल्युमिनियम का मुख्य एक्स क्या होता है, तो बॉक्साइट। पारा का मुख्य एक्स क्या है, तो सिनेबार। थोरियम का मुख्य एक्स क्या होता है, तो मोनोजाइट, जो केरल के समुद्र पर मिलता है। यूरेनियम का मुख्य एक्स होता है पिच ब्लेंड्स। और मेटल्स ऑफ होप कहा जाता है किसको, तो यूरेनियम को, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला रेडियोधर्मी है थोरियम। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल। समुद्र जल से नमक किस विधि से द्वारा प्राप्त होता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा। हार्ड वाटर में झाग क्यों बनता है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण, ठीक है। जल की कठोरता किसमें मापी जाती है, तो जल की कठोरता पीपीएम में। किस पदार्थ को काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम काला सोना कहते हैं। सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो जल में, हवा में आग पकड़ लेता है, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को। सल्फर का प्रयोग होता है किसमें, तो बारूद और औषधि निर्माण में होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, तो सीएफसी है। ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है, तो समताप मंडल में, ठीक है। फायर एग्जिस्टर अग्निशामक में कौन सा रसायन होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल होता है। रबर के टायर में कार्बन ब्लैक क्या मिलाया जाता है, तो मजबूती और घर्षण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। एथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पॉलीथीन बनाने में। पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग होता है, तो जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। हड्डी और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरेट, ठीक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए उपचार के लिए होता है, तो कैंसर के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग किसमें होता है, तो थायराइड ग्रंथ की जांच के लिए।
जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 का पद्धति का जो है विधि अपनाई जाती है। और पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए यूरेनियम रेटिंग, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट, न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण है तो नाभिकीय संलयन, गैल्वेनाइज आयरन किसकी परत होती है तो जस्ता की, पैराक्स कांच का मुख्य गुण क्या होता है तो अधिक ताप सहन करने, ठीक है। तो पैराक्स कांच का मुख्य गुण क्या होता है तो अधिक ताप सहन करना, ठीक है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ होता है तो लेंस और प्रिज्म में। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है तो एसिटिलीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B12 को कौन सी धातु पाई जाती है कोबाल्ट। शुद्ध सोना कितने प्रतिशत होता है तो 100%, 24 कैरेट। लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है तो पेट्रोलियम को। टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है तो क्लोरो एसीटोफिनोन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन क्यों है, इसका कैलोरी मान उच्च और यह प्रदूषण मुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 20 मिनट में पूरा जो है 200 प्रश्नों को जो है पूरा रिवाइज किया जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से। तो अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग TDS एकेडमी को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।